नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ नए भू सर्वेक्षण कराए जाने के बाद पूर्व में बने खतियान में किस प्रकार से फेरबदल हो सकता है, इसकी जानकारी मैं आप सभी को दे रहा हूँ। दोस्तों, नए भू सर्वेक्षण के बाद पूर्व में बने खतियान में फेरबदल संभव है, क्योंकि पूर्व में जो खतियान बने थे उसमें बहुत सारी खामियां थी और उसका बाद में सुधार कराया गया, न्यायालय में चैलेंज किया गया। पूर्व में बने खतियान में जिन लोगों का नाम गलत ढंग से दर्ज कर दिया गया तो उसके खिलाफ दूसरे व्यक्ति जिनका वास्तविक अधिकार था उन्होंने न्यायालय में चैलेंज किया और उसके खिलाफ डिग्री प्राप्त किया। तो इस आधार पर अब डिग्री के आधार पर नए भू सर्वेक्षण में नए ढंग से जो खतियान बनेंगे उसमें बदलाव संभव है। कुछ किसान पूर्व में बने खतियान के खिलाफ न्यायालय द्वारा डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। उस आधार पर भी नए भू सर्वेक्षण के बाद खतियान में फेरबदल संभव है। और ऐसे भी ढेर सारे किसान हैं जिनकी ज़मीन, जिनकी भूमि गलत ढंग से सरकारी भूमि कर दी गई, गैर मजरवा बना दिया गया। तो ऐसे लोग भी सरकार के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दर्ज किए और उनके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दर्ज करके डिग्री प्राप्त किए। तो अब नए ढंग से जो सर्वेक्षण किया जाएगा तो न्यायालय की डिग्री के आधार पर खतियान में फेरबदल संभव है। और इसी तरह से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कि अपना नाम सर्वेक्षण अधिकारी को मेल मिलाकर के पूर्व में गलत ढंग से चढ़ा लिया था और उनके खिलाफ न्यायालय में डिग्री प्राप्त किए हुए जो व्यक्ति हैं, जो भूमिधारी बन चुके हैं, तो उनका नाम नए सिरे से चढ़ जाएगा और पुराने खतियान में फेरबदल हो जाएगा। इसी तरह से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके नाम से ज़मीन नहीं था, खतियान नहीं बना था, परंतु वे कब्जाधारी थे। कहा जाए कि उनका प्रतिकूल कब्जा था, तो प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वे अब न्यायालय से डिग्री प्राप्त कर चुके हैं और इस तरह से अब जो नए सिरे से खतियान का निर्माण होगा तो प्रतिकूल कब्जाधारी का नाम दर्ज हो सकता है। और कुछ ऐसे भी लोग समस्या से ग्रसित हैं कि जिनका कि CS खतियान में प्लॉट में अधिक भूमि था और बाद में जो RS खतियान बना उसमें उनका प्लॉट में रकबा घटा दिया गया। तो अब नए सिरे से जो उसका सर्वेक्षण किया जाएगा तो दखल कब्जे के आधार पर उसमें फेरबदल हो सकता है और जो कमी रह गई है, जो रकबा में कमी दिखाई गई है पूर्व खतियान में, तो उसमें बदलाव आ सकता है और उसमें सुधार हो सकता है। तो इस तरह के जो पूर्व में खामियां थी उनका रेक्टिफिकेशन होकर के, उनका सुधार होकर के और न्यायालय की डिग्री के आधार पर नए भूधारी का नाम उजागर किया जाना संभव है। तो इस तरह के जो न्यायालय द्वारा डिग्री प्राप्त किया गया है या जो पूर्व खतियान में कमी कर दी गई थी रकबा में, तो CS खतियान और RS खतियान में कंपेयर करके उसमें सुधार किया जाएगा और उसे भी नए खतियान में उजागर किया जाएगा। तो इस तरह से नए खतियान में नए ढंग से भू सर्वेक्षण कराए जाने के बाद फेरबदल संभव है। वैसे तो अभी लॉकडाउन को लेकर के जो तिथि पूर्व में निर्धारित की गई थी नए भू सर्वेक्षण की, वह अभी स्थगित है। अब लॉकडाउन खुलने के बाद नए सिरे से समय सीमा निर्धारित की जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा। फिर अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इस तरह के वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें। धन्यवाद।